स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 6। ये है गुड्स रिटर्न्ड टू सप्लायर ₹20,000 विच वर बॉट ऑन अकाउंट। यानी अब हम वो ख़रीदी हुई गुड्स सप्लायर को वापस कर रहे हैं जो हमने उससे पहले ख़रीदी थी, और जो ये वापस करने वाली गुड्स का अमाउंट है 20,000 20,000। और सब इसकी ट्रांजैक्शन की आप जो तफसील है वो भी देख लें। विच वर बॉट ऑन अकाउंट का मतलब है कि जो हमने उधार पे ख़रीदी थी। तो उधार पे ख़रीदी गई गुड्स को जब हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि जो ख़रीदी हुई गुड्स की एंट्री है वो आपको बड़ी क्लियर हो, ठीक है ना। यानी इस वक्त हम जब गुड्स को ख़रीदी थी हमने, तो उस वक्त हम ये अगर उधार पे ख़रीदी थी तो जहन में फ़ौरन ले आइएगा कि अकाउंट पेबल जो है वो उस वक्त क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। अब जब हम गुड्स को वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब जो अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ था ख़रीदते हुए, गुड्स को वापस करते हुए वो अकाउंट पेबल हम डेबिट करेंगे, और जितने अमाउंट की गुड्स हम वापस कर रहे हैं उतने ही अमाउंट से हम अकाउंट पेबल को डेबिट कर लेंगे। यानी 20,000 से अकाउंट पेबल डेबिट होगा, और जो गुड्स हम वापस कर रहे हैं वो परचेज़ रिटर्न के नाम से क्रेडिट होंगे। आइए देखते हैं कि इसकी एंट्री जनरल जर्नल में कैसे हुई है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, अकाउंट पेबल डेबिट 20,000 और परचेज़ रिटर्न क्रेडिट 20,000, और साथ ही इसकी नरेशन टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, यानी गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर दी गई। ट्रांजैक्शन नंबर 7, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ₹7,500 विच वर सोल्ड ऑन अकाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, यानी कस्टमर आके हमसे कह रहा है कि भाई ये 7,500 रुपये का माल आप वापस ले लीजिए, और ये माल जो है वो बेचा गया था अकाउंट पे, यानी उधार पे। तो इस सूरत में क्या होगा, यकीनन जब हमने ये माल कस्टमर को बेचा था तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था जब हमने ये बेचा था। अब जब वो कस्टमर हमें माल वापस करने आया है तो इस सूरत में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और जो माल कस्टमर हमें वापस कर रहा है वो सेल्स रिटर्न के नाम से डेबिट होगा, ठीक है, 7,500 से, और अकाउंट रिसीवेबल हम क्रेडिट कर देंगे। यानी ये वो माल है जो उधार पे ख़रीदा हुआ माल कस्टमर हमें वापस कर रहा है। आइए इसकी नंबर 7 की एंट्री देख लीजिए। सेल्स रिटर्न डेबिट 7,500, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 7,500, और इसकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यानी कस्टमर हमें ये गुड्स वापस कर रहा है। आप चाहें तो इसकी नरेशन में और इजाफा कर दें, टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विच वर सोल्ड ऑन अकाउंट। आप चाहें तो ये भी इसको क्लियर कर दीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और अब है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 8, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹50,000, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन हमें क्या बता रही है कि हमने बैंक में कैश डिपॉज़िट कराया, और इसका अमाउंट कितना है, 50,000। तो जनाब, जब बैंक में हमारे पैसे जमा होंगे तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कि जब हमारे पास कैश में इजाफा होता है तो हम कैश को डेबिट कर देते हैं। बैंक में मौजूद पैसा भी बिल्कुल हमारे पास मौजूद पैसे जैसा ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो पैसा बैंक में मेंटेन हो रहा है, या बैंक उसका जो बैलेंस है वो बढ़ा या घटा रहा है हमारी की हुई ट्रांजैक्शंस की वजह से। अब जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो जहन में ले आइए कि बैंक का बैलेंस डेबिट होगा, और वो कितने से डेबिट होगा, जितना अमाउंट ट्रांजैक्शन में मेंशन है, यानी 50,000। तो बैंक डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। आइए देख लेते हैं कि इसकी हम ट्रांजैक्शन किस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। जनाब, बैंक डेबिट 50,000, कैश क्रेडिट 50,000, और इसकी नरेशन हम कैसे लिखेंगे, टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंक में जमा किए गए कैश को। उसके बाद है बच्चों
ट्रांजैक्शन नंबर 9, इशूड चेक टू क्रेडिटर्स ₹2000, यानी हम क्रेडिटर्स को, उन लोगों को जिनसे हमने उधार किया हुआ है, ठीक है ना। हमने किसी से उधार पे अगर कोई माल ख़रीदा था और अभी हमने उसके पैसों की अदायगी करनी है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं। अब हम उनको चेक इशू कर रहे हैं 2000 रुपये का। तो जहन में ले आइए कि जब भी हमने किसी से कोई उधार पे माल लिया था तो हम अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देते थे। अब जब हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं अकाउंट पेबल की, तो अकाउंट पेबल को हम डेबिट कर देंगे। और क्योंकि ये पैसा चेक के ज़रिए पे किया जा रहा है तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इसमें बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसूलन इसकी एंट्री कैसे होनी चाहिए, अकाउंट पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, और ये 2000 रुपये से ही एंट्री होगी। आइए देखिए हमने नंबर 9 ट्रांजैक्शन की एंट्री जो है वो जर्नल में कैसे की है। ये देखिए आपके सामने, अकाउंट पेबल 2000 से डेबिट और बैंक 2000 से क्रेडिट। नरेशन आपके सामने है जो हर ट्रांजैक्शन की एंट्री के बाद आपने लिखनी है, करनी है, और वो क्या है इस केस में, टू रिकॉर्ड चेक इशूड टू क्रेडिटर्स। इस वक्त की लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10, विड्रू कैश ₹10,000 फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ एंड ₹5,000 फॉर ऑफिस यूज़। जनाब, बैंक से 10,000 रुपये कैश निकाला जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, और ये जो 10,000 रुपये निकाले जा रहे हैं ये प्राइवेट यूज़ के लिए है। प्राइवेट यूज़ जनाब, जो ओनर है, कंपनी का मालिक है, सिर्फ वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में प्राइवेट यूज़ के लिए बिज़नेस का पैसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें समझ जाना चाहिए कि ये बिज़नेस के ओनर का जो कैपिटल है वो कम होगा, यानी उसकी ड्राइंग्स डेबिट होंगी। कैपिटल में इजाफा क्रेडिट होता है और कैपिटल में कमी ड्राइंग्स के नाम से डेबिट होती है। और इसी तरह इसी ट्रांजैक्शन का दूसरा हिस्सा है कि जनाब 5,000 रुपये बैंक से मज़ीद निकल रहे हैं, लेकिन ये जो 5,000 रुपये निकल रहे हैं वो ऑफिस यूज़ के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकल रहा है वो बैंक से निकल के बिज़नेस में या ऑफिस में आएगा, ठीक है। तो आइए देखें इसको, हम ट्रांजैक्शन को हमने कैसे रिकॉर्ड किया है। जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 10, ड्राइंग्स 10,000 से डेबिट, यानी ओनर के लिए जो 10,000 रुपये बैंक से निकले वो ड्राइंग्स के नाम से डेबिट हो गए, और कैश डेबिट हो रहा है 5,000 से। ये कौन सा कैश है, ये वो कैश है 5,000 का जो डेबिट किया जा रहा है, जो बैंक से तो निकल रहा है लेकिन ये ऑफिस के इस्तेमाल में लिया जा रहा है, तो इसलिए ये बिज़नेस के कैश में डेबिट हो जाएगा। और बैंक से निकलने वाली जो टोटल रकम है वो जनाब 15,000 की है। क्योंकि बैंक का बैलेंस तो 15,000 से कम हो रहा है ना, तो इसलिए हम उसको बैंक से क्रेडिट कर रहे हैं। और इसकी नरेशन आपके सामने है, टू रिकॉर्ड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बोथ ओनर्स प्राइवेट यूज़ एंड ऑफिस यूज़। इस तरह हमारी ये जो जर्नल में ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इस क्वेश्चन की, उसकी मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन पेश की। अब आप इनके टी अकाउंट्स भी, जो कि आपको उसका सलूशन भी दे दिया गया है, आप उससे उनके टी अकाउंट्स बनाएं, और अगर कोई चीज़ आपको समझने में मसला कर रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।